आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हकीम मियाँ मोहम्मद हसन यूट्यूब चैनल मतलब हसन की वसातत से एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का नुस्खा मौसम के हवाले से एक तो बात करनी थी कि आजकल कोरोना वायरस जो है उसकी तीसरी लहर और बहुत ही ख़तरनाक लहर जिसकी सिम्टम जिसकी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं उस वक़्त जब बंदे के लंग्स फेफड़े जो हैं आधे काम करना छोड़ जाते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आजकल जो हवा के अंदर नमी की मिक़दार कम होने की वजह से हर एक बंदे के अंदर जिस्म के अंदर खुश्की की ज़्यादती हो रही है। होंठों पे खुश्की आ रही है, नथनों पे खुश्की आ रही है, ओवरऑल जिस्म के सारे हिस्से पे खुश्की आ रही है। तो उसके लिए ये है कि रात को सोते वक्त नाफ के अंदर देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी लगा के आप सोया करें। मकद पे देसी घी लगाएं या जैतून का तेल मिल जाए या सरसों का तेल मिल जाए तो उसको लगाएं। और इसके अलावा नथनों पे और होंठों पे अपने होंठों को तर रखें। किसी भी चीज़ के साथ आप उसके ऊपर घी लगा सकते हैं, ग्लिसरीन लगा सकते हैं, जैतून का तेल हो या सरसों का तेल हो तो उससे उसको नथनों को, होंठों को और नाफ को ख़ास तौर पर तर रखें, ताकि ये मौसम की तब्दीली और खुश्क हवाओं की वजह से जो जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ रही है तो उससे बचा जा सके। तो आज का नुस्खा ये है कि पहले भी मैंने 3-4 नुस्खे कब्ज़ कुशा आपको शेयर किए थे। आज का नुस्खा उन मरीज़ान के लिए जो पुराने से पुराने कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो, पुरानी कब्ज़ की शिकायत हो। अगरचे उन मरीज़ों में एक अलामात होती हैं कि पखाना उनको रोज़ाना आता है, ये नहीं कि पखाना नहीं आता, पखाना ज़रूर आता है लेकिन थोड़ी मिक़दार में आता है और देर से आता है। रफ़ा हाजत करते वक़्त उनको काफ़ी देर लगती है और खुश्की स्याही माइल जो है पखाना खारिज होता है। आंतों में रुकावट होने की वजह से मैदे के अंदर मुतफ़न पैदा हो जाता है और मैदा और आंतों के जिगर के अफ़ाल और इसके अलावा लबे के अफ़ाल दुरुस्त काम नहीं करते और जिसकी वजह से जिस्म के अंदर सुस्ती की ज़्यादती हो जाती है और जिस्म जो है आहिस्ता आहिस्ता पीला हो जाता है और जिस्म का रंग जो है पीला पड़ जाता है। तो हाफ़ज़े की कमज़ोरी हो जाती है और ख़ास तौर पर जो पुराने कब्ज़ के मरीज़ होते हैं उनके सर के पिछली साइड पे और दिल के पिछली साइड पे, यानी कि इस हिस्से में और इस कंधे के पीछे हल्का हल्का सा दर्द होता है। तो इससे अगर निजात हासिल ना की जाए तो ये मर्ज़ मुराक की तरफ ले जाता है और एक वक्त आता है कि मुराक का मर्ज़ हो जाता है बंदे। तो इस सिलसिले में आज मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा। आप बनाएं, आप इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप पुराने से पुराने कब्ज़ के मर्ज़ से आपको निजात हासिल होगी। आपके जो अज़ाए रईसा हैं वो अच्छी तरह काम करेंगे। सकमूनिया आपने लेना है 1 तोला, जुलाबा आपने 1 तोला लेना है, मुसब्बर आपने 1 तोला अच्छी किस्म का मुसब्बर लेना है, 1 तोला रहमत असारा 1 तोला लेना है, मस्तगी रूमी आपने 1 तोला लेनी है। ये एक तोला आपने ये चीज़ें लेनी हैं। आप दोबारा इनको सुन लें। सकमोनिया, जुलाबा और रहमत असारा
और मस्तगी रूमी और मुसब्बर, ये आपने एक एक तोला लेना है। और इसके अंदर आपने जंजबील, जिसे खुश्क अदरक भी कहते हैं, सुंड भी कहते हैं, और बेरेश हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, सुंड और मुर मक्की, ये 6 माशा लेनी है। और ये आपने सारी चीज़ें पंसार से ला के इनको खुश्क करके इनका सफ़ूफ़ करना है और चने बराबर इनकी गोलियां बना लेनी है। और खाना खाने के बाद अगर ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत हो तो सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ एक गोली इस्तेमाल करनी है सुबह शाम। और वो अफराद जिनकी एज 25 साल से ज़्यादा हो वो जो है चने के बराबर इसकी मिकदार को इस्तेमाल करें। और इससे कम उम्र के जो मरीज़ैन हैं वो आधी गोली की मिकदार जो है इसको इस्तेमाल करें। और कब्ज़ 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको आपने 10-12 दिन तक 2 हफ्ते तक इसको इस्तेमाल करते रहना है, ताकि आंतों की सफाई हो जाए, मैदे की सफाई हो जाए, सुद्दे जो हैं वो खारिज हो जाएं और आपके जिस्म के अज़ाए रईसा जो हैं उनका अफ़ाल जो है, उनके फ़ेल जो हैं वो मतवातर अपना काम करना शुरू कर दें। इस नुस्खे के साथ आपकी आंतों को ताकत भी मिलेगी, आपकी आंतों की क़ुव्वत जाज़बा भी ठीक होगी और आने वाले वक्त में भी आपको इंशाअल्लाह कब्ज़ से मुस्तकिल तौर पर नजात हासिल होगी। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह।